नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंडिकेट समाचार। और चुनावी चर्चा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसी चरण में हम आज बसपा और इनेलो के गठबंधन प्रत्याशी दिनेश मलिक के पास पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर और बताइए, आज सबसे पहले तो आपके चैनल वालों को और दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। बताइए, आप पे पार्टी ने भरोसा किया है, इनेलो बसपा के गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या जन समर्थन मिल रहा है? बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे बीसीओ में तो एक उत्साह है और हमारा जो किसान है वो थोड़ा बहुत तो बटा हुआ है, लेकिन उसमें से फिलहाल 30% 32% का हमारा जो आंकड़ा चल रहा है, जो हमारा टारगेट भी है कि इतना तो कम से कम हमारे साथ हो और बाकी सभी समाज में अच्छी खासी हो है। शहर में खासकर ये है कि शहर में बहुत भारी लीड बनने वाली। तो क्या क्या प्राथमिक मुद्दे रहेंगे आपके? प्राथमिकता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देखो शिक्षा की है। शिक्षा देश की उन्नति का मार्ग है। शिक्षा एक परिवार की उन्नति का मार्ग है। भविष्य में ये नहीं चाहते कोई एक्सीकृत रहे और शिक्षा को एकदम फ्री निःशुल्क करेंगे और सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाओगे कि वो प्राइवेटों में लोग जाना बंद कर देंगे। ऐसे कौन कौन से कार्य आप करोगे, वायदे हैं जो आप किस ने किए हैं, जो सबसे पहले आप पहली कलम से पास करेंगे? पहली कलम से तो एक जो चौधरी देवलाल जी ने 100 रुपये की पेंशन की थी, उसको 7,500 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पेंशन, और जो 60 वर्ष है उसकी जगह 58 वर्ष करने का काम करेंगे। किसानों के क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप काम करोगे? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तो किसान हमारा कर्जदार है। किसानों के लिए पिछले 20 साल में जो दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कुछ खास नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत ही, लेकिन जो ज़रूरत है उससे 90% भी नहीं किया। 10% का फ़ायदा क्या उनके लिए? एक तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी बोलते हैं अपना, उसकी सीमा 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे सीधी। तो जैसे अगर 4 एकड़ का किसान है तो उसको 12-14 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा सस्ते ब्याज का। तो साहूकार से कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और वो फ्री हो जाएगा। अपने हिसाब से फिर नए तरीके से खेती करनी शुरू कर सकता है। 10 रुपये हाथ में होंगे, कर्जा नहीं होगा, तो आदमी खुल कर काम कर सकता है, टेंशन फ्री रहेगा, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाएगा। तो भाजपा सरकार कह रही है हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? वो 24 फसलों पे एमएसपी सिर्फ किताबों में दे रहे हैं। बाजरा मंडियों से वापस जाता है, सरसों टाइम पे नहीं खरीदी जाती, गेहूं की फसल का जो कह रहे हैं कि हम 72 घंटे में दे देते हैं, नहीं आ रहा। एक महीने में पैसा आया और उसके लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी पीछे हमने डिमांड रखी थी, पीछे एक इंटरव्यू था, मीटिंग ले रहे थे, दूसरे भाई आपके आए हुए थे कि 31 जुलाई से पहली बरसात हुई थी, 1 अगस्त से, तो आधा तो सीजन निकल गया, आधा काल घोषित करके हमारी तो मैंने तो डिमांड रखी थी 25-25 हज़ार प्रति एकड़ किसानों को सरकार ने दे देना चाहिए था। जबकि सेंटर में भी इनकी सरकार, स्टेट में भी इनकी सरकार। स्टेट में तो चलो अल्पमत की सरकार है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको बड़ा करारा जवाब देने वाली है। बेरोजगार युवकों के लिए आप क्या करेंगे? बेरोजगार युवकों के लिए एक तो प्राइवेट सेक्टर में 45% का प्रावधान करेंगे 1 लाख रुपए तक की नौकरियों में। दूसरा, जो बेरोजगार हैं पढ़े लिखे, जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती 21,000 रुपये हर महीने उनको बता दिया जाएगा। ये अभय चौटाला जी का ऐलान है और उनके जो कह दिया वो कर दिया, उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि हर घर में से कम एक को तो नौकरी लगाओ। और दूसरा, जो बच्चे उम्र निकल गई या अनपढ़ हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं किस्म से फैक्ट्रियों में जाकर,
उनको 8,000 10,000 ये न्यूनतम के हिसाब से देते हैं, 8.5 होगा। आना जाना भाड़ा, जैसे हमारा इलाका यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, तो कोई रोहतक या सोनीपत के जाके छोटी मोटी नौकरी करता है, तो कुछ नहीं बचता उनको, 2-4 हज़ार रुपये महीना बड़ी मुश्किल से बचते हैं। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए न्यूनतम 18,000 प्रति माह, और जो 10वीं 12वीं कर रहा है उसके लिए 24,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान करें। भाजपा सरकार कह रही है महिलाओं को 2100 रुपये हमें देंगे, क्या कहेंगे? भाजपा सरकार 10 साल से पहले नहीं दिया, ये तो सिर्फ इलेक्शन का हो है। हम 2100 रुपये नहीं, 1100 बोल रहा है। 1100 रुपये हर गृहिणी को उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, और 1 सिलेंडर पहली तारीख को उनके भराया उनके घर पहुंच जाया करेगा हर गृहिणी के। बुजुर्गों के लिए आपकी के क्या वायदे हैं? बुजुर्गों के लिए तो यही है, ये पेंशन का वायदा तो है ही है। कितनी पेंशन करेंगे सर? 7,500 पेंशन करेंगे, जो 100 रुपये ताऊ देवलाल जी ने करी थी 7,500, और बूढ़ा बूढ़ी है दोनों की मिलाकर होगी 15,000। तो बादशाह भरिएगा वो भी आए महीने। सर बताइए, इलाज मोदी सरकार कह रही है 5 लाख रुपए तक हमने इलाज मुफ्त कर दिया है, क्या कहेंगे? 5 लाख तक का इलाज कुछ नहीं है, मुश्किल से 10% गरीबों का है, जो गरीबी रेखा रखी है 81, उनमें भी 10% लोग बने होंगे कार्ड। ऑफिसों में जाते हैं, ये कुछ न कुछ कमी निकाल कर भगा देते हैं। पहली बात तो सरकार आते नहीं, पोर्टल वोर्टल को बंद कर देंगे। सीधा राशन कार्ड के थ्रू गांव के सरपंच ने लिख दिया, वो ही चलेगा। और एक पीछे हमारे पास खबर आई थी कि एक डॉक्टर 400 मरीजों की 300 350 मरीजों की ओपीडी करता है, लाइन लगी रहे है और फिर दवाइयाँ नहीं मिलती। अभी पिछले 3-4 महीने से 1-2 बार तो मैं गया हूँ पीजीआई में, ब्लड प्रेशर और बी कम्प्लेक्स की दवाई नहीं थी उनके पास, वो भी बाहर से लेनी पड़ी। ये हाल है इस सरकार का। लेकिन अपनी सरकार बनते ही, गठबंधन की सरकार बनते ही इलाज एकदम मुफ्त होगा, चाहे करोड़ों लाखों आदमी ने इलाज देंगे, और ऐसी एम्बुलेंस सेवा पैदा कराएंगे, सिस्टम ऐसा बनाओगे जैसे पुलिस का है कि किसी को पुलिस सहायता की जरूरत पड़ती है तो 2-4-5 मिनट में पुलिस आ जाती है, एक नंबर डायल करते हैं हम 112 या 100 नंबर जो, ऐसे ही इसका बनाया जाएगा। एम्बुलेंस मरीज के पास पहुंचेगी, उसमें MBBS डॉक्टर भी होगा और नर्सिंग स्टाफ का कोई आदमी होगा, ताकि उसी से इलाज शुरू हो जाए। और जब शिक्षा हम फ्री कर देंगे तो ये बहुत सी तो दुकानें बंद हो जानी, उन्हीं को लेकर लीज पे या और व्यवस्था होकर 18 महीने का टाइम दिया है। 18 महीने के अंदर अंदर नए डॉक्टर भी भर्ती होंगे। इसमें कम से कम 1.5-2 लाख मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ड्राइवर भी होंगे, हाउसकीपिंग का भी होगा, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, और अपना डॉक्टर्स होंगे, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी, बहुत ये कम से कम बताया है, इससे ज़्यादा भर्ती होगी। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे को संविधान में दिया, ये हम दे कर रहेंगे। तो मोदी सरकार कह रही है विकसित भारत बनाएंगे, इस पर आपके क्या कहना है? मोदी जी तो विकसित भारत 10-12 साल से बनाते आ रहे हैं। पहले गुजरात बना दिया था उन्हें विकसित, अब भारत को बना रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवेरे से शाम तक 4 सूट बदले हैं और अपना चल रहा है काम। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम शिक्षित भारत बनाएंगे, शिक्षित भारत बनेगा तभी तो विकसित भारत बनेगा। उसको कोई समझाने वाला तो समझा दियो, अगर उसका कोई प्यारा बैठा हो आपके चैनल में सुन रहा तो खबर पहुँचा देना कि जी शिक्षित भारत बनेगा तब विकसित भारत बनेगा। मेरा तो सपना है, पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से पढ़ाई छूट गई थी, बड़े भाई हैंडीकैप थे, पिताजी का साथ देना पड़े, आर्मी में थे, रिलीजियस धर्मगुरु थे वो, तो उनके साथ झंडे तले कसम खा रहा कि देशभक्ति की, जैसे जवानों को शपथ दिलाया करते, रंगरूट जब बटालियनों में जाते हैं पुलिस वाले खाते, तो एकदम यही पाठ पढ़ा है त्याजियन भाई, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, और छाती अड़ा कर चल लेंगे, पीछे नहीं भाजा, वो गोली मारेगा छाती पे खा के कड़ पे नहीं खावा, वो टकराव होगा तो सीध टकराव, और खुलिया में नहीं फोड़ा करते। मोदी जी आएंगे तलिया जोगरी ने
काले कानून ले आए थे। ये एमएसपी की बात कर रहे थे आप, एमएसपी लागू करेंगे हम, एमएसपी गारंटी का कानून बनाओगे। तो कितनी फसलों पर आप एमएसपी दोगे? जितनी फसल किसानों से बैठ कर बात करेंगे, जो जो फसल यहाँ हमारे हरियाणा में उगाई जा, उसके बाद में जैसे जैसे ये गठबंधन यहाँ तक का नहीं है, ये सेंटर तक का गठबंधन है। और वो सेंटर तक का गठबंधन किस प्रकार से है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे अभय चौटाला जी, जी। और फिर सेंटर में और भी पार्टियां, उनको साथ जोड़ा जाएगा। और हमारी तो ये है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बने देश की, एक शिक्षित महिला है, काफ़ी सुलझी हुई है, और उन्हें सारा जीवन अपना लोगों की सेवा में लगाया। नहीं तो वो भी अपना शादी कर लेती है, कर लेती, सारे बात होते हैं, अपना परिवार बढ़ाती, लेकिन उन्हें एकदम सादगी भरा एक साध्वी जैसा जीवन जी के अपने समाज को, एक जो कमेरा वर्ग है उसके लिए लड़ाई ली, और किसानों के लिए भी लड़ाई ली। जब गन्ने, मायावती जी का जब यूपी में रहा था, उस समय गन्ने का सबसे टॉप भाव था उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत उत्तर प्रदेश में घूमया हूँ, मेरा अपना छोटा बड़ा काम धंधा था, लखनऊ में ऑफिस भी बना रखा था। कि दिनेश शर्मा जी से तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद लेके गए थे जब ये मेयर था, डिप्टी सीएम बन गए। अपना यूपी में बतेरा लंबा चौड़ा है, लेकिन ये हरियाणा की बात है। रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से 28-30 की आ रही है, और 2-4 तो रैली तक बढ़ जाएंगी, जो ताऊ देवलाल जी का जन्मदिन है। अब हम उसमें लग रहे हैं सारे, सबने हमने अपने सारे गांव कवर कर लिए। उसके बाद हम 8 दिन एक बार फिर तो पानी दौरा सारे का फिर घूमे आओगे, और एक तरफा माहौल हो जाएगा। गवाने की तो मैं कहूँ कि आधे में अकेले रह जाएंगे, आधे में सारे, आधे तो भाग जाएंगे, आगे तो भाग जाएंगे रैली के बाद। नमस्कार, आप देख रहे थे सिंडिकेट समाचार। गोहाना विधानसभा से दिनेश मलिक के साथ, सिंडिकेट समाचार के साथ मैं राम चिक्कारा।